जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज रेशियो। अभी रेशियो का मैंने बेसिक जो है आई थिंक 8 वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया है। दैट दोज ऑल वीडियोज आर बेसिक ऑफ रेशियो। सारे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उसमें इस सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब जो है रेशियो का भी मैं आगे एक दो दिन के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस का वीडियो और बनाऊंगा। 3-4 वीडियो, 5 वीडियो, जितना भी बन जाए मैं और अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी आज हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा कि एग्ज़ाम है ढेर सारे जिसमें बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। आपका असम स्टेट का एग्ज़ाम हो या आपका बिहार में एग्ज़ाम है, CHSL है, तो ये सब एग्ज़ाम में आपको काम देगा। तो ये पार्टनरशिप अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्टनरशिप जो है ये इसको कह सकते हैं दिस टॉपिक इज रेशियो बेस्ड टॉपिक। इसमें आपका रेशियो का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इस टॉपिक में। और यहाँ से क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट जो है ना एक पेपर से ज़रूर इस टॉपिक से आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं ये टॉपिक क्या है। पार्टनरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा आदमी मिल करके किसी बिजनेस को करता है तो दे आर कॉल्ड पार्टनर। जब दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर किसी बिजनेस को करता है तो वो एक दूसरे के पार्टनर कहलाते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, है ना। और उस प्रोसेस को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। आप समझ गए होंगे, कोई बिजनेस वगैरह करता है ना, बिजनेस में ही तो पार्टनरशिप होते हैं। हम लोग उसी की पार्टनरशिप वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस वगैरह जो करता है, दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर किसी बिजनेस चलाया, फैक्ट्री खोला, कोई दुकान शॉप खोला, कुछ भी इस टाइप का। तो जब दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर किसी बिजनेस को करेगा तो वो एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, अब देखो बेसिक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप कोई जो करता है बिजनेस में पार्टनरशिप होते हैं। बिजनेस क्यों करता है? पहला उद्देश्य क्या होता है बिजनेस का? पहला जो उद्देश्य होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब देखो प्रॉफिट जो अर्न करना होता है, प्रॉफिट है ना, मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है। अब भैया प्रॉफिट किस चीज पर डिपेंड करेगा? किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेस वाले करने वाले लोगों को जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किन बातों पर डिपेंड करता है? तो प्रॉफिट जो होता है, एक प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब देखो जैसे कि आपको आपके घर में एक छोटा सा, कोई घर के अगल बगल में रोड के साइड में एक छोटा सा कोई शॉप खोल रहा है ना, छोटा सा एक शॉप खोल लिया है ना, वो 2000 का मान लो। इसमें वो इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? इसका इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपये का। तो इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो कहीं ना कहीं इसी टाइप से होगा। 2000 के आसपास मान लो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्वेस्टमेंट 2000 किया और पर डे उसकी जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया होने लगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। उसके प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इसी रेशियो में होंगे। एक दूसरा इंसान है जो मान लो 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी टाइप का इंसान, है ना, मुकेश अंबानी टाइप का इंसान, 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, तो उसका जो प्रॉफिट भी होगा ना वो भी करोड़ों में होगा। ऐसा तो होगा नहीं उसका कि वो करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है, 2 लाख करोड़, और उसका प्रॉफिट पता चला 2000 रुपया प्रॉफिट आया, है ना। तो प्रॉफिट, उसके भी प्रॉफिट जो होंगे ना वो उसी टाइप से होंगे प्रॉफिट। तो पहला बात मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, है ना। प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। एज वेल एज टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 लोग हैं और 2 लोग मान लो A और B है। ए कोई दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ये जो है 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ ये अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है और ये 12 मंथ तक इन्वेस्ट करता है। तो ये ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करेगा और मान लो आफ्टर 12 मंथ प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, तो ये बोलेगा ना भाई हमने तो ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट में से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तुमने तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो 6 महीने का तुम्हें कम मिलना चाहिए, है ना। तो प्रॉफिट टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट होता है आपका, बेसिकली जो प्रॉफिट होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पहला कंसेप्ट आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। ओके,
अच्छा, प्रॉफिट अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर? इन्वेस्टमेंट अगर पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। अब अगर मान लो हम टाइम आपसे पूछे कि टाइम बराबर क्या होगा, तो बेसिक सा फॉर्मूला टाइम का क्या निकल के आएगा? दैट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इस तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के बीच में बेसिक सा रिलेशन है। ओके, चलिए अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर किसी बंदे का इन्वेस्टमेंट जिसका ज़्यादा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। मैंने और लिखा प्रॉफिट जो है ना, इन्वेस्टमेंट टाइम, प्रॉफिट जो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। सेम वही कहानी, जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको कम मिलेगा, है ना। तो प्रॉफिट आप कह सकते हो, प्रॉफिट जो है इन प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा सा मैथ्स की भाषा में लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो पहला कंसेप्ट, एक केस होता है, मान लो एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है आराम से समझना। जैसे मान लो दो फ्रेंड है, ए और बी, ए और बी, सॉरी, ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है। अब ए और बी दो फ्रेंड है, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट मान लो ये 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, और ये तुम्हारा 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है मान लो ये भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है, और ये भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। तो अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। तो आप क्या देख पा रहे हो, ध्यान समझना, आप क्या देख पा रहे हो कि अगर टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों अगर इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में प्रॉफिट का जो रेशियो है वो सीधे इसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 है, और प्रॉफिट का भी रेशियो क्या आ रहा है? 5:7 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सर टाइम इज कांस्टेंट, हम क्या कह सकते हैं? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी, ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो सीधे उसके इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है दो लोगों के लिए, दो लोगों ने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में इसके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इसके किस चीज़ के रेशियो के बराबर होगा? सीधे इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, है ना। बात समझ रहे हो? अगर टाइम दोनों ने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम कांस्टेंट है, तो अगर जो बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो कम इन्वेस्ट किया है उसको कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। एक दूसरा कंसेप्ट देखो, अब दूसरा कंसेप्ट हम लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा क्या है आपका? दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो दो लोग हैं ए और बी, ए और बी दो लोग हैं, और ये दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेम किया है, इन्वेस्टमेंट सेम किया है। इन्वेस्टमेंट मान लो इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है मान लो 1 लाख रुपया, इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपया, ठीक है। और अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम मान लो ये 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, और ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो है ना, ये आफ्टर 7 मंथ किसी काम से पैसे वापस ले लिए। तो इस केस में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 1 7 जा 7 एंड 1 12 जा 12। तो आप क्या देख पा रहे हो, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, इक्वल टाइम के लिए दोनों ने इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में प्रॉफिट का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। टाइम का रेशियो भी 7:12, तो प्रॉफिट का भी रेशियो क्या हो रहा है? 7:12। दोनों ने, मान लेते हैं दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया, दोनों ने बराबर इन्वेस्टमेंट किया, तो जब बराबर इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या देखेंगे कि किसने कितना टाइम के लिए किया। जो ज़्यादा टाइम के लिए करेगा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम, ध्यान से समझना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन टाइम इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, व्हेन
इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट देन इन केस में आपका जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी, ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो सीधे इसके टाइम के रेशियो के बराबर होता है, टाइम ऑफ ए इज टू टाइम ऑफ बी। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ने मान लो बराबर इन्वेस्टमेंट किया है, तब क्या देखा जाएगा, टाइम देखा जाएगा, कौन कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में से ज़्यादा शेयर मिलेगा, जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। और एक तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है भैया, तीसरा केस ध्यान समझना, एक केस ऐसा हो सकता है जहां पे इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों डिफरेंट हो, है ना। एक तीसरा केस हो सकता है क्या, व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट, यहां पे लिखते हैं हम when investment and time both are different। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देना, उस केस में अगर आपका प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी निकालना है तो ये देखा जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और ये कितना टाइम के लिए, टाइम ऑफ ए अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू हो जाएगा टाइम ऑफ बी। अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। ध्यान से देखना अभी, है ना। अब हम सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू आपको और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो ये मैंने कुछ अलग अलग टाइप के, जिस टाइप के पार्टनरशिप में क्वेश्चंस आते हैं मैंने दे दिया है, इसको भी आप देख सकते हो। ये कुछ वैसे ज़्यादा वो कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं था, मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिखा था। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहना, मैंने सारा क्वेश्चन बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम इस टॉपिक के आपको करवाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ABC एक बिजनेस स्टार्ट करता है, A इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज B। अब इसका क्या मतलब है, A जो इन्वेस्टमेंट है A का वो B का 3 टाइम्स है एंड B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C, B C का 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा हो गया रेशियो का सवाल, इसमें पार्टनरशिप का कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अगर आप रेशियो पढ़े हो तो आराम से बना दोगे। कैसे कि सर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है कि बी का 3 टाइम्स है, तो अगर बी का इन्वेस्टमेंट 1 है तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, सिंपल सा 3 हो जाएगा। ये एकदम रेशियो का सवाल है, बेस पार्टनरशिप का इसमें कोई रोल नहीं है। अब कह रहा है बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ सी। देखो इसका क्या मतलब होता है कि बी जो है इन्वेस्ट किया सी का 2/3, सी जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसका 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है कौन, बी। तो आप यहां से क्या बी अपॉन सी इक्वल टू 2/3 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये काम तो नया खिलाड़ी करता है, जो नया स्टूडेंट है। अगर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में तुरंत समझ जाएगा B इज टू सी क्या होगा। अगर लिखा है ना कि B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C, इसका मतलब हुआ कि C अगर सर 3 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो B कितना करेगा, 2 इन्वेस्ट करेगा। तो B और C का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 2:3। अब अपने को ABC का एक साथ पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे रेशियो, ये सिंपल सा रेशियो है। यहाँ पे B की वैल्यू 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो B को दोनों जगह बैलेंस कर लो। ये तो रेशियो में आप पढ़े हुए हैं ये सब चीज। 2 3 जा ये हो जाएगा 6 और 2 1 जा हो जाएगा 2। अभी यहाँ भी 2 हो गया। अब अगर कोई हमसे पूछे A इज टू B इज टू C बताओ, तो आराम से बता देंगे सर A इज टू B कितना हो गया 6:2 और B इज टू C कितना है 2:3। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रेशियो का बेसिक सा कंसेप्ट है ये, आप रेशियो वाला वीडियो आप देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरी सलाह होगी कि आप शुरू से पढ़ें तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है कि A एंड B इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:6, मतलब A और B 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। अब कह रहा आफ्टर 8 मंथ A विदड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 8 महीने के बाद A क्या करता है, विदड्रॉ कर लेता है जो भी अपना इन्वेस्ट किया था, मतलब A हो गया एक तरह से 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट का भी रेशियो दिया हुआ है, देन कह रहा है फाइंड द टाइम, B कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ओके, अब इस सवाल में देखो दोनों का इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट का अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम भी अलग अलग है।
तो यहाँ पे हमने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा तो उस केस में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, ये प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला अगर आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों डिफरेंट है तो। अब इस सवाल में आप देख सकते हो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, द रेशियो ऑफ दियर प्रॉफिट 5:9 है। प्रॉफिट का रेशियो आपको 5/9 दिया हुआ है, ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 5:6, मतलब ए ने अगर 5 रुपया इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया 6 रुपया इन्वेस्ट किया। ए का टाइम भी दिया हुआ है, ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बिल्कुल 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। और आपको टाइम ऑफ बी पूछा जा रहा, बी का टाइम बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पुट कर दो अब सब कुछ फॉर्मूले पे, है ना, सिंपल सा था। ये प्रॉफिट का रेशियो था 5:9, प्रॉफिट का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ था 5:6, मतलब ए ने 5 रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने 6 रुपया। ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और टाइम ऑफ बी पूछ रहा था बी ने कितने महीने के लिए किया, बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स में, 3 से ये 2 टाइम्स में, और 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो टाइम ऑफ बी इधर चल जाएगा, टाइम ऑफ बी इक्वल टू 3 4 जा 12, ये कितने हो गए 12 मंथ हो गए, एंड दिस इज योर आंसर। टाइम ऑफ बी कितना हो गया 12 मंथ, एंड दिस इज योर आंसर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कर दो, ताकि मुझे, मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक वगैरह कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि जो हम काम कर रहे हैं उससे किसी न किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप अपनी तरफ से बता सकते हो कि जी सर अच्छा काम कर रहे हो, या कुछ भी अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताएं आप, धीरे धीरे हम काम करेंगे उस पर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का सवाल है। अगर वो सवाल आपको पिछला सवाल नहीं भी समझ में आया तो इस सवाल को ध्यान से देखना, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है नवीन और विपिन का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 25:24, ओके। उसके बाद देखो प्रॉफिट का भी रेशियो दिया हुआ, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 5:6, इस बार प्रॉफिट का रेशियो है, ओके। और आपको नवीन का टाइम दिया हुआ है और विपिन का टाइम पूछ रहा है। सिंपल, हम जानते हैं कि सर अगर दोनों का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो उस केस में प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू जो होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू में टाइम ऑफ बी। सेम क्वेश्चन था यहाँ पे। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ था, नवीन और कौन था, विपिन है, नवीन और विपिन, ये नवीन है, नीचे में विपिन लिखते हैं। तो नवीन और विपिन के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो, ये नवीन विपिन लिखना जरूरी नहीं है, ऊपर में नवीन है नीचे में विपिन का लिखते हैं। तो नवीन और विपिन के प्रॉफिट का रेशियो देखो यहाँ पे क्या चीज़ का है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन द रेशियो, इतना, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, एंड प्रॉफिट का रेशियो 5:6, ओके। ये 5 इन्वेस्ट कर रहा है और ये कितना कर रहा है 6 इन्वेस्ट कर रहा है, ओके। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, ये सॉरी ये किस चीज़ का था, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 5 है, इसका 6 है। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 25 इन्वेस्ट कर रहा है, और नीचे वाला ये कितना कर रहा है 24 इन्वेस्ट कर रहा है, ओके। पहले वाले का टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर, 1 ईयर को मंथ में लिख लो 12 मंथ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरे का टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ बी, सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, अब 4 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टाइम ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ बी इक्वल टू 5 3 जा 15 मंथ हो जाएगा, 15 मंथ। 15 मंथ को आप लिख सकते हो 1 ईयर एंड 3 मंथ, अगर है ना इस तरह से भी लिख सकते हो। 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर होता है, तो 1 ईयर और 3 मंथ। बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इन अ बिजनेस देयर आर 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू आर, 3 पार्टनर है, पी और क्यू के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है और क्यू और आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से पहले खुद को वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ो खुद से, और फिर खुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करो। और ना समझ में जब सॉल्व ना हो या ना, तो उसके बाद वीडियो देखो, एक बार पहले खुद से ट्राई करो सवाल को बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो आपको क्या है, पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ, किस चीज़ का भैया, इन्वेस्टमेंट का। पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:2 है। ओके भाई,
समझ में आया। पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:2 और क्यू और आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, क्यू और आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये 4:5 है। तो अब हम रेशियो में पढ़ाए हुए हैं, अगर P/Q और Q/R दिया रहे तो P/Q/R कैसे निकालते हैं, आप जानते हो 1 4 जा कर दो, ये 4 हो गए, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, 2 5 जा 10 कर दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ लास्ट R, एंड Q की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस कर दो, 2 4 जा 8। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 4 टाइम्स में, एंड 2 से ये 5 टाइम्स में, तो आप इसको कैंसिल करके लिख सकते हो इस तरह से। तो दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अच्छे से यहां पे लिख लो P Q एंड R। P Q R के आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 2:4:5। दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड उसके बाद इसके टाइम का भी रेशियो है, PQR के देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। अब आपको अगर प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा तो क्या आप नहीं बता दोगे, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 2 4 जा ये हो गया 8, 4 3 जा ये हो जाएंगे 4 3 जा 12, एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बट आपको रेशियो ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है ना, देन द शेयर ऑफ आर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। कह रहे तो बताओ आर का जो शेयर है वो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है। अब ध्यान से समझना है इसको, यहां पे इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट का रेशियो 8:12:25 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल प्रॉफिट को 8 + 12 कितने हो गए 20, एंड 20 + 25 कितने हो गए 45। इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल प्रॉफिट 45 हुआ, अगर टोटल प्रॉफिट कितना 45, इफ अगर टोटल प्रॉफिट 45 अगर है तो उसमें से आर का प्रॉफिट कितना है 25। समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से आर को 25 रुपीज़ मिलेगा, क्यू को मिलेगा 12 रुपया और पी को मिलेगा 8 रुपया। तो आर के बारे में पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला आर को, तो बोलोगे सर आर को 25 रुपया मिल रहा है, कितने रुपया में 45 रुपीज़ में। तो 25 रुपीज़ 45 का कितना परसेंट है, ये कैंसिल कर दो, 5 से ये 5 टाइम्स है, 5 से ये 9 टाइम्स में, तो ये भैया हो गए 500/9। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 55.55%। ये सॉल्व करके देख लो, ये 55.55% आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिटर्न करके देखो, मेरा तो विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे और करते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो अब इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ABC मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देयर इनिशियल कैपिटल वाज इन द रेशियो, इनिशियली जो उस लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 4 5 6 था। अब 8 महीने के बाद क्या करता है, ए इन्वेस्ट एन एक्स्ट्रा अमाउंट, ए एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करता है इक्वल टू हाफ ऑफ सी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सी का जितना किया था उसका आधा। द एनुअल प्रॉफिट बी का दिया हुआ 7500 है, तो टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब ध्यान से समझना इस तरह के सवाल को हम बनाते कैसे हैं। यहाँ पे ए बी सी है, ओके, ए बी एंड सी। ए बी सी का इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो है आपका 4:5:6, है ना। दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो अगर इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो इसको हम सीधे प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे कैसे, तो इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान समझना टाइम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे कह रहा है एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने के बाद क्या होता है, ए इन्वेस्ट करता है एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना, इक्वल टू हाफ ऑफ सी, सी का इनिशियल कैपिटल जितना था। तो सी देखो 8 महीने तक ये जो ए है वो 4 रुपया कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, प्लस उसके बाद क्या करता है, सी जितना इनिशियली इन्वेस्ट किया था, इनिशियली कितना किया था 6 रुपया, तो 6 रुपया का आधा कितना हो गया 3 रुपया, तो 3 रुपीज और इन्वेस्ट कर देता है। मतलब 4 तो पहले से था ही इसका, 4 रुपया 8 महीने तक रहा। ध्यान समझना, कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसके बाद यहाँ पे 3x4 लिख लेंगे, 3x4 गलत हो जाएगा भाई मेरे, 3x4 नहीं, ये 4 रुपया तो पहले से था ही और 3 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया ये, तो
तो अब इसके कितने हो गए, अब हो गए 7, यानी अगले 4 महीने तक इसका 7 रुपया रहा। समझ रहे हो, ये 7 होगा। अब अगर समझो, अगर यहाँ 3 लिखोगे ना तो उस केस में क्या होगा पता है, ये 4 रुपया तब तुम्हें लिखना होगा 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया प्लस 3 रुपया इन्वेस्ट किया 4 महीने तक। अगर यहाँ पे 3 लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा 4 रुपया 12 महीने तक, ये तो था ही, ये निकाला नहीं, ये 12 के 12 महीने रहे, और 8 महीने के बाद 3 रुपया और इन्वेस्ट किया। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है ना। तो आप दोनों केस में देखो वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 8 जा 32 एंड 7 4 जा 28, तो 60 इसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ भी देखो 12 4 जा 48 और 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 48, यहाँ भी 60 आ रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 5 रुपया ये कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 12 मंथ तक, क्योंकि ये ने इन बीच में कुछ भी नहीं किया, ना ही इन्वेस्ट किया ना ही विड्रॉ किया। ये 6 रुपया कितने महीने तक, 12 मंथ तक। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। आपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके किस चीज का रेशियो हो गया, प्रॉफिट का। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो जिनको थोड़ा दिक्कत है कैलकुलेशन में, आप पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 जा 32 और 7 4 जा 28, 32 प्लस 28 कितने हो गए, 60 हो गए। ये कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, ये भी 60, 6 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, 72। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ रहा, 12 से फिर ये 5 टाइम्स में, 12 से ये 5 टाइम्स में, 12 से ये 6 टाइम्स में, तो रेशियो कितना आ गया, 5:5:6। आप ऐसे कर सकते हो, या आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, हम एक और तरीका बताते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 देखो कॉमन ले सकते हैं, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। अगर 4 कॉमन ले ले, 4 को बाहर कर लो, 4 को हटा दो, और 4 से इस 12 को कैंसिल कर दो। 4 से हर जगह 4 है, तो जो कैंसिल तीनों में कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 4 से यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 निकाल लिए थे बाहर, तो बचा क्या कि यहाँ पे 15 बच जाएगा। यहाँ पे 5 3 जा, यहाँ भी 15 बच गए। यहाँ पे 6 3 जा कितने हो गए, 18 हो गए। अब देखो और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से ये 5 टाइम्स में, और 3 से ये 6 टाइम्स में, तो आप कैंसिल कर दो। तो ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। आप कैलकुलेशन खुद से करो, ये क्या निकल के आया, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है कि अगर टोटल प्रॉफिट को 5 + 5 10 + 6 16 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको अगर 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसमें से ए को मिलेगा 5 पार्ट, बी को मिलेगा 5 पार्ट, और 6 को कितना मिलेगा, 6 पार्ट। बट इन द क्वेश्चन अपने को दिया क्या है, एनुअल प्रॉफिट किसका दिया, बी का। कितना है भैया, 7500। तो बोलेंगे सर यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट। देन यू कैन से कि सर वैल्यू ऑफ 5 यूनिट इज व्हाट, 7500। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500 है ना। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500। तो 5 से कट जाएगा ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 से 15 टाइम्स में कट जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1500 रुपीज। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट बताओ, तो टोटल प्रॉफिट इज 16 यूनिट। 16 यूनिट या पार्ट एक ही चीज है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 इंटू 1500 एंड मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 15 करोगे तो ये 240 होता है, इसमें 2 जीरो और आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल प्रॉफिट 24,000 रुपीज एंड दिस इज माई आंसर। 24,000 रुपीज इज द ऑथेंटिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आप खुद से पहले सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पहले बनाने की कोशिश करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे देखो सेम उसी टाइप का सवाल है, कहीं हद तक उसी टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, अर्जुन एंड भीम स्टार्टेड अ बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 5:6 आफ्टर 8 मंथ। देखो कौन है भैया, अर्जुन एंड भीम, ध्यान से देखना। अर्जुन एंड भीम किस रेशियो में इन्वेस्ट किया था इनिशियली, 5:6 में। ओके भैया समझ में आ गया, 5:6 में इन्वेस्ट किया। आफ्टर 8 मंथ मतलब शुरू में जनवरी, मान लो 1 जनवरी को ये लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। 8 महीने के बाद कौन आ जा रहा है, चाणक्य आ जा रहा है। 8 महीने के बाद चाणक्य ज्वाइन किया। बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू भीम, भीम जितना इन्वेस्ट किया था उतना, यानी भी 6 रुपया किया, तो चाणक्य भी कितना इन्वेस्ट किया, 6 रुपया इन्वेस्ट किया। ओके भैया समझ में आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो कह रहा है वर्ष के अंत में आफ्टर 1 ईयर इसके प्रॉफिट का रेशियो बताओ। तो आप देखो यहाँ पे दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर प्रॉफिट का रेशियो आपको निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो, तो आपको इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। आप चाहो तो टाइम नीचे लिख सकते हो,
या यहीं लिखना चाहते हो तो यहीं लिखो, या नीचे लिखना चाहते हो तो नीचे लिख लो। टाइम का रेशियो कितना है, इसने शुरू से अंत तक यानी 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया। आप चाहे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो। इसने भी शुरू में इन्वेस्ट किया था यानी शुरू से अंत तक 12 मंथ, और सी 8 महीने के बाद आया था। तो 8 महीने के बाद आया था तो कितने महीने हो जाएंगे इसके लिए, 4 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 12 महीने के बाद का प्रॉफिट बताना है और 8 महीने बाद ये आया ही था तो ये 4 महीने तक रहा। फिर कंफ्यूज मत होना, इस बार देखो हमने टाइम नीचे लिखा है, आप चाहो तो टाइम को डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे 5 × 12, 6 × 12 एंड 6 × 4, है ना। इस बार हमने नीचे लिख दिया, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, आपको जो ऐसा मन करे। अब देखो यहाँ पे अगर टाइम देखो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये 4 से 3 टाइम्स में, 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में एंड 4 से 1 टाइम्स में, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट का अगर रेशियो बताना है तो प्रॉफिट का रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। अब टाइम का रेशियो प्रॉफिट यहाँ निकाल रहे हैं हम, 5 3 जा ये कितने हो जाएंगे 15 एंड 6 3 जा ये होगा 18 एंड 6 1 जा 6। ओके, अब देखो ये 3 से और कट रहा है तो काट दो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, ये कट गए तो काट दो आप। तो लास्ट में इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 5:6:2, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, तो दिस इज माय आंसर, है ना। ये हो गया आपके प्रॉफिट का रेशियो। उम्मीद करते हैं कि दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल, काफी आसान क्वेश्चन था तो आपको समझ में आया जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो इतना, मतलब एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। आफ्टर द एंड ऑफ द बिजनेस एंड में दे रिसीव प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम व्हिच इन्वेस्ट इन द बिजनेस, मतलब कह रहा है दिनों के टाइम का रेशियो बताओ। कोई दिक्कत नहीं भैया, कौन कौन है, एबीसी, ए बी एंड सी। ओके, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है ना, सी इन्वेस्ट। ओके, देखो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8:9:3, दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर एंड ऑफ द बिजनेस टर्म। अच्छा, अब इसके प्रॉफिट का भी रेशियो मालूम है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ये है 4:3:7, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब मुझे चाहिए किस चीज का रेशियो, टाइम का रेशियो। तो आप जानते हो टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, टाइम बराबर शुरू में लिखा ही थे ना प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा 4/8। इसका प्रॉफिट कितना है 3, इन्वेस्टमेंट है 9 तो 3/9। इसका क्या हो जाएगा 7/3 प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो बेसिकली इसको चाहो तो और कैंसिल कर सकते हो, 4 2 जा, यहाँ पे 3 3 जा, ये हो जाएंगे 1/2:1/3:7/3। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको और सिंप्लीफाई हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, तो नीचे में 2 3 3 है, रूट 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। अब 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, फिर लिखोगे 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स में, 2 × 1 यानी 2, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में, 2 × 7 कितने हो गए 14। तो दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, बेसिकली ये क्या निकल गया, ये रेशियो ऑफ टाइम निकल गया 3:14। तो 3:14 फर्स्ट ऑप्शन है, 3:14 दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप ना समझ में आए वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि एक बार में ही समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बिजनेस द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 फ्रेंड्स एबीसी इज दिस, एबीसी तीनों मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1,05,000 ना। अब कह रहा है ए इन्वेस्ट इतना रुपीज मोर देन बी एंड बी इन्वेस्ट, अच्छा देखो अब इस तरह के सवाल को कैसे आप बनाओगे, यहाँ पे ए बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे देखो तीनों का टोटल आपको जो है ना टोटल दिया हुआ है, टोटल क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का जो है टोटल मालूम है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल कितना है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तीनों मिलकर कर रहा है 1,05,000। ओके, तीनों मिलकर 1,05,000 कर रहा है। अब ए जो है 8,500 ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी से, ठीक है भैया। बी कितना करता है, तो बी करता है 5,500 ज्यादा इन्वेस्ट करता है सी से। अब सी कितना करता है तो डोंट नो, सी के बारे में नहीं मालूम है।
अब कह रहा है ऑल थ्री इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम, तीनों ने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब टाइम सेम है। तो टाइम अगर सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो सीधे इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो अब इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा पहले। अब नहीं मालूम तो कुछ क्या करो ना, मान लो सी ने मान लो क्या इन्वेस्टमेंट एक्स रुपया, ठीक है। अब बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो 5500 ज्यादा कर रहा है किससे, सी से। तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा सर एक्स प्लस 5500। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स किया इन्वेस्ट, तो बी कितना करेगा, एक्स से 5500 ज्यादा। अब ए कितना करेगा, ए किया बी से 8500 ज्यादा, तो बी कितना किया, एक्स प्लस 5500, और इसमें 8500 और ऐड कर दो, इसमें 8500 और ऐड कर दो, तो हो जाएगा 5000 और 8000, 13000, एक 14000, यानी ए कितना इन्वेस्ट किया, तो एक्स प्लस 14000। एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, एक्स प्लस 14000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इस तीनों का सम आपको मालूम है, इस तीनों का सम कितना है, इतना है। अब सम कर लो इस तीनों का, इस तीनों का अगर सम करोगे तो यहां से देखो एक्स प्लस 14000। अब इस सवाल में ये सब करना ही पड़ेगा आपको, एक्स प्लस 5500 प्लस एक्स, इस तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है, तो 1,05,000। ओके, अब इस तीनों का सम करते हैं, तो x प्लस एक्स, ये तो हो गए 3x प्लस 1400 प्लस 500, तो 19,500 इक्वल टू हो जाएगा 1,05,000। अब यहां से 3x इक्वल टू, इसको माइनस करोगे उस साइड ले जाओगे तो 0 0, 5 में से 5 गया 0, और 100 में से 19 जाएगा तो 81,000 आएगा। अब 3 से ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27,000। तो देखो x की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब अगर x की वैल्यू आ गया तो आप मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपने अभी निकाला, x की वैल्यू कितना निकाला 27,000, तो x का वैल्यू हो गया 27,000। रुको हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई, ये 27,000 हो गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी 27,000 प्लस 5,500, तो 27 में 5000 जोड़ो, 32,500, ये कितने हो जाएंगे 32,500। समझ में आया। इसमें क्या करोगे, 27,000 में 5,500 और ऐड करोगे, 27 5 32,500, और ये हो जाएगा a का कितना हो जाएगा x प्लस 14,000, तो 27,000 में 14,000 और ऐड करोगे तो 27 10 37 4 41, ये कितने हो गए 41,000। तो दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब बिकॉज टाइम सेम है सबके लिए तो ये आपका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट बोलो या प्रॉफिट बोलो, ये दोनों है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 8 टाइम्स में 41, 5 2 टाइम्स में ये 82 हो गया, 5 से 6 टाइम्स में 30 5 टाइम्स में तो ये 65 हो गया, 5 से 5 टाइम्स में 25, 2 5 से 4 टाइम्स में तो ये कितना हो गया 54। तो बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट और दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है, प्रॉफिट का भी रेशियो है। अब सवाल में देखो क्वेश्चन में इफ द टोटल प्रॉफिट इज गिवन, टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है इतना, तो कह रहा है बी का प्रॉफिट बताओ। अब टोटल प्रॉफिट अगर दिया है तो यहां भी टोटल करना पड़ेगा। टोटल कैसे करोगे, देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां टोटल ऐड करो कितना होता है 4 + 5 9 + 2 11, यहाँ पे 11 के लिए 1 रिमाइंडर 1, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो रहा है 201 हो रहा है। अब टोटल 201 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80,400 है, 80,400। तो बेसिकली 201 से ये 4 टाइम्स में यानी 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 400 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 201 से डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया तो 400 टाइम्स में। तो अब क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, तो बी का प्रॉफिट भैया कितना है 65 यूनिट है। अब 65 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इतना इंटू 400 कर दो, तो 65 का डबल होता है 130, 130 का डबल 260, तो यहाँ पे 260 पे 20 और आ जाएगा, 26,000 इज द आंसर। बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 26,000। अब कोई दिमाग लगाया कि सर क्या इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इतना लंबा करना पड़ रहा है। भाई मेरे बिल्कुल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इसमें कोई ट्रिक वगैरह आपका काम नहीं देगा, इस तरह से करना ही पड़ेगा इस सवाल को, है ना। कुछ क्वेश्चन अगर इजी होते हैं तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है ना।
अब ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे दे 2-10 सेकंड में बन जाए, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो दिस, आफ्टर 4 मंथ ए विदड्रॉ 1/2 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे हम करते हैं एबीसी, ए बी और सी, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कितना भैया, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई कर, तो है ना, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको है ना सीधा सीधा इंटीजर में लिखो। कैसे लिखते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया 12, अब 2 से डिवाइड किया 12 को 6 टाइम्स में, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ 3 से किया 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4, यहाँ 4 से किया 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3। तो बेसिकली ये आपका सीधा सीधा हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6:4:3। अब कह रहा है आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ 1/2 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, 4 महीने के बाद ए आधा विड्रॉ कर लेता है, आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ दे गेट प्रॉफिट इतना। ओके चलो इसको हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं आपको अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली आपको ए बी और सी, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, ये आपका है 6:4:3। ओके, अब ध्यान समझना, यहां पे कह रहा है आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने तक चला इस तरह से, और 4 महीने के बाद क्या होता है, ए विड्रॉ कर लेता हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ये अपना हाफ विड्रॉ कर लेता है, मतलब 6 रुपया शुरू में इन्वेस्ट किया था और 4 महीने के बाद कितना इन्वेस्ट कर, आधा निकाल लिया। तो अब कैसे लिखोगे इसको, ध्यान से समझना, 6 रुपया सर कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 6 रुपया क्या 4 महीने तक इन्वेस्ट, 6 रुपया 4 महीने तक, प्लस उसके बाद सर क्या हुआ, ये आधा विड्रॉ कर लिया, आधा मतलब 3 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो अब इसके बचे कितने, अब इसके बच गए 3 रुपया, और ये 3 रुपया कितने महीने तक रहेंगे, तो 1 मतलब बाकी के 8 महीने तक, क्योंकि एट द आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ मतलब टोटल 12 महीने का कहानी है। तो ये 6 रुपया किया 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट, उसके बाकी के 3 रुपया करेगा अगले 8 महीने तक, 1 साल हो गए। और क्योंकि दिया है ना कि आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ मतलब 4 रुपया इन्वेस्ट 4 महीने के बाद ए विड्रॉ कर लिया, उसके 8 महीने बाद, मतलब शुरू से अगर देखो तो 12 महीने हो गए, 8 महीने, तो 8 महीने बाद। अच्छा, बी ने 4 रुपया कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, है ना, ये 12 मंथ हो जाएगा। सी ने 3 रुपया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दिया, तो ये आपके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर ना समझ में आ रहा है कुछ तो आपको बेसिक से सॉल्व करो, 6 × 4 24 और 8 × 3 24, एंड 24 + 24 48 होगा, ये भी 48, ये 36। या आप चाहो तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 यहाँ कॉमन आ रहा है, अगर आपको कॉमन समझ में ना आए तो आप क्या करो, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो ये कितने हो गए 48 हो गए। ये कितने हो जाएंगे, 12 4 जा 48 हो जाएगा, एंड 12 3 जा 36 हो जाएगा, है ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4 निकालोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल कर दो, 4 से इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर दो। अब यहाँ क्या बच गया, तो 6 और 3 2 जा 6, तो 6 + 6 ये 12 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी 12 हो गए, और 3 3 जा 9 हो गए। अब फिर 3 से कट रहा है तो और काट लो, 3 से ये 4 टाइम्स में, 3 से ये 4 टाइम्स में, एंड 3 से ये 3 टाइम्स में। तो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये किस चीज का रेशियो निकला, प्रॉफिट का रेशियो निकला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ दे गेट प्रॉफिट इतना, ये लोग इतना रुपया 1012 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इसको 4 यूनिट का प्रॉफिट, इसको 4 यूनिट, इसको 3, तो 4 + 4 8 + 3 11, टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना दिख रहा है 11 यूनिट, जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 1012। तो आप बोलोगे सर 11 यूनिट का मान 1012 है, तो 11 से इसको डिवाइड करो, 11 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 से 9 टाइम्स में 99, और यहाँ 2 टाइम्स है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 92, 1 यूनिट का मान कितना है 92 है। देन फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर पूछ रहा है, तो ए का 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 92 कर दो, 4 × 92 करोगे, 4 × 2 8, और 4 9 जा 36, तो 368 रुपीज। ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है 368, बिल्कुल आंसर होगा 368। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कहानी, है ना। आप खुद से पहले सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समझ में भी और अच्छे से आएगा, बेहतर तरीके से। अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखा करो, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह जरूर करना,
देखो यहाँ पे कह रहा है 3 मेन ABC स्टार्टअप बिजनेस। यहाँ पे देखो ABC 3 आदमी है। अब उसी टाइप का सवाल है, दे इन्वेस्टेड 30, इतना इतना इन्वेस्ट करता है। अच्छा देखो अब कैसे बनाओगे इसको, यहाँ पे ABC 3 लोग भैया, A B एंड C, ठीक है लिख दिया मैंने। अब A ने कितना इन्वेस्ट किया 30,000, B ने कितना इन्वेस्ट किया 24,000 और C ने कितना इन्वेस्ट किया 42,000। ठीक है मैंने सबका लिख लिया। A B ने 24,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है अब देखो कह रहा है क्या, इतना इन्वेस्ट किया, कह रहा है बिगिनिंग में, शुरुआत में, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद बी टुक आउट 6,000, बी कितना करता है 6,000 वापस ले लेता है, एंड सी टुक आउट 10,000, सी 10,000 वापस ले लेता है। दे गेट अ प्रॉफिट इतना रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में उसे इतना का प्रॉफिट होता है। तो बी का शेयर बताओ। ओके ठीक है अब ध्यान समझना, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद क्या होता है, तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे कि सर बी ने 24 रुपया 4 महीने तक इन्वेस्ट किया, बी ने 24 रुपया 4 महीने तक इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ सर, तो उसके बाद जो है ये, उसके बाद जो है क्या किया, तो प्लस 4 महीने के बाद क्या हुआ, तो ये 6,000 विड्रॉ कर लिया, टुक आउट 6,000। अब 6,000 जब ये ले लिया, 24,000 4 महीने तक रहा और 4 महीने के बाद 6,000 ले लिया, तो अब इसका कितना बच गया, 24 में से 6,000 घटा दो तो 18,000 बच गया। और ये 18,000 कितने महीने तक, तो इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं हम, सी का था 42, तो इसको साइड में लिखता है, तो सी 18,000 कितना महीने तक हो जाएगा, तो ये बाकी के 8 महीने के लिए हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया बी का कहानी। अच्छा सी ने क्या किया, सी टू कॉट, सी भी 42,000 रुपया जो है, 42,000 रुपया ये 4 महीने तक किया, शुरुआत के 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद बोल रहा है ना, आफ्टर 4 महीने, 4 महीने बाद क्या करता है 10,000 ये रुपया विड्रॉ कर लेता है। तो अब प्लस, अब 4 महीने तक तो 42,000 रहा, लेकिन उसके बाद ये 10,000 वापस ले लिया था। अब इसके कितने बच गए, 4 महीने के बाद इसके 32,000 बच गए, और ये बाकी के 8 महीने तक रहेंगे। क्यों 8 महीने, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ये लोग प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहा है, 1 साल के बारे में बोला गया है। और सी ने 30,000 रुपया शुरू से अंत तक यानी 12 महीने तक रखा। तो ये हो गया ए का, है ना, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ध्यान से समझना। कह रहा था ये 30,000, 24, 42। एक चीज और, मैंने देखो यहाँ के 0 कैंसिल कर दिया। अब आप 30, 24 और 42 इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको कैंसिल कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर 30, 24 और 42 को आप कैंसिल कर दोगे तो फिर गलती हो जाएगा, सवाल ध्यान रखना। 0 तो तीनों में आता, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना भी है ना, देख रहे हो ना, पल घटाना है। अब मान लो कोई इसको कैंसिल कर देगा, मान लो किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है। अब 6 से इसको कैंसिल कर दोगे 4 हो जाएगा। अब 4 × 4, अब उसका क्या 6,000 वापस ले लिया, तो 4 में से फिर 6 घटाओगे कैसे, इसीलिए इसको कैंसिल मत करना, है ना। ये 30,000 इन्वेस्ट किया 12 महीने तक, ये 24,000 इन्वेस्ट किया शुरुआत के 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद 6,000 वापस ले लिया। तो अब इसके बचेंगे कितने, 18,000 बचेंगे। यही काउंट होगा ना कि सर 24,000 आपने 4 महीने तक लगाया, उसके बाद 6,000 आप वापस ले लिए थे, तो अब आपके 18,000 बच गए, और ये 18,000 बाकी के 8 महीने तक रहेंगे। सी का भी वही कहानी, 42,000 4 महीने तक, उसके बाद ये 10,000 वापस ले लिया था, 10,000 वापस ले लिया था, अब इसके बचे 32,000। अब देखो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब ये जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब देखो आपको अगर ना समझ में आए तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 24 × 4 और 18 × 8 मल्टीप्लाई करो, अब प्लस कर दो उसको, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है, मल्टीप्लाई आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ देखो 4 से 12 कट रहा है, और 4 हम देख रहे हैं यहाँ भी है, इस 8 में भी 4 है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 4 है तो कॉमन ले लेंगे। अब 4 अगर कॉमन, 4 से इसको काट दो, 4 से 3 टर्म्स में, और 4 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4 कैंसिल, इसमें से 4 निकल जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 कैंसिल, इस 8 में से 4 निकल गया तो 2 बचेगा। अब ये हो गया 33 × 90 इंटू यहाँ 24 प्लस 18 2 × 36। देखो और भी 2 फिर से कॉमन ले सकते हो, चाहो आप तो 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। 18 2 × 36 प्लस 24, ये हो गए 60, और यहाँ पे 42 और 32 × 2 करोगे तो 64 और प्लस 42 तो 106। अब देखो फिर से ये डिवाइड हो रहा है, आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, नहीं तो हम डायरेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा था, आफ्टर 1 ईयर इस सभी मिलाकर के कितने प्रॉफिट हुए, 25,600 इतने का प्रॉफिट हुआ, है ना। 25,600 टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें बी का प्रॉफिट बताना है। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर देखिए इस तीनों का अगर देखें हम टोटल प्रॉफिट, तो इसको 90 यूनिट मिल रहा है, इसको 60 यूनिट मिल रहा है, इसको 106 मिल रहा है।
अगर तीनों को हम ऐड कर दें तो कितने हो रहे हैं, 90 प्लस 60 तो 150 प्लस 106, तो ये हो रहे हैं टोटल 256। यानी अगर टोटल प्रॉफिट को 256 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ए को मिलेगा 90 पार्ट, बी को 60 पार्ट एंड सी को 106 पार्ट। और 256 पार्ट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना है, वो है 25,600 है। अब ये 256 से कट जाएगा तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 100। तो आपका अगर बी का पूछा है तो 60 पार्ट का वैल्यू 60 इंटू 100 कर दो, ये कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। तो ये हो गया बेसिकली बी का प्रॉफिट और यही मेरा आंसर है, बी का पूछा गया था। अगर ए का पूछता तो 90 इंटू 100 करते, ये हो जाता 9000, लेकिन बी का पूछा है तो बी का 6000 आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना, सिंपल है, बार बार देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे, क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 357। एबीसी 357 के में इन्वेस्ट करता है, सी इन्वेस्ट अनदर इतना रुपीज वाइल ए विड्रॉ इतना, ओके, अनदर इतना, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टिंग देन चेंज इतना, हाउ मच, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा, ये रेशियो का सवाल है, सिंपल रेशियो के जो है ना बेसिक सवाल उस तरह से बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेशियो का सवाल है। कैसे सवाल है, देखो ए बी और सी, ए बी और सी इनिशियली किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है, ये 3:5:7, 3:5:7, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है भैया। ये शुरुआत में अगर 3 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये 5 रुपया और ये 7 रुपया। अब क्या हो रहा है, देखो आफ्टर 1 ईयर क्या हो रहा है, कुछ लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ विड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो आफ्टर 1 साल के बाद क्या हुआ, सी इन्वेस्ट अनदर इतना, सी ने 3,37,600 और इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, जबकि ए क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। समझ में आ गया, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट देन चेंज इतना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, अब कोई क्या करता है अलग से फिर से इन्वेस्ट कर दे, कोई भी ड्रॉ कर ले, तो रेशियो तो चेंज होना ही है ना। तो रेशियो अब चेंज हो गया 1 साल के बाद, ये क्या है 24:167। अब रेशियो ये हो गया 167। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई बात नहीं है, ये ओनली इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। शुरू में इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये था, आफ्टर 1 ईयर कुछ लोग विड्रॉ कर लिया, कुछ लोग और जमा कर दिया, डिपॉजिट करा दिया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब चेंज होकर के ये हो गया। ये भी आपके इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो है और ये भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो अब दोनों को अगर कंपेयर करो तो हुआ क्या है बेसिकली कि अभी शुरुआत में ये इन्वेस्टमेंट था, आफ्टर 1 ईयर सी जो है अनदर और 3,37,600 और डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया मतलब, और एक्स्ट्रा। जबकि सी ए ने क्या किया, ए ने विड्रॉ कर लिया कुछ अमाउंट, जबकि बी ने तो कुछ नहीं किया ना, बी ने तो कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, अगर बी ने कुछ नहीं किया तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह तो सेम होना चाहिए। बी ने ना ही विड्रॉ किया है ना ही और एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया है, तो बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सी ने अलग से जमा कर दिया तो सी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और ए का अगर देखो तो ए का कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा होगा, ए ने विड्रॉ किया तो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब लास्ट में हमसे पूछा क्या गया, हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट इनिशियली, तो ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ। तो ए का भैया इनिशियल पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे सी का कोई काम नहीं है, सी को आप साइड कर दो, इसका कोई यूज नहीं है। अब सिर्फ ए और बी को लेकर चलते हैं। देखो अब ए और बी में क्या लॉजिक हम यूज करेंगे कि बोलेंगे सर देखिए शुरुआत में ए और बी का ये इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के बाद ए ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए तो ए का इन्वेस्टमेंट तो पहले से कम हो जाएगा, लेकिन बी ने तो सर कुछ नहीं किया, बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ देखो सेम नहीं है, यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 59 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो ये 5 को क्या करो बेसिकली आप 59 से मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे वाले को क्या करो, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस दोनों को इक्वल करना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 5 9 जा 45 के लिए 5 रिमाइंडर 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, ये 295 हो गया। अब इसको जब करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 9 जा 27 के लिए 7 रिमाइंडर 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, तो ये आपके 177 हो गए। मतलब हम लोग 3:5 के जगह पे अब 177:295 लिखेंगे। अब इसको भी 5 से करो तो ये भी आपका 295 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो। अब 5 × 24 करोगे तो ये 120 हो जाएगा।
अब इसके जगह पे इसको भी कैंसिल कर दो, ये हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो गया, और होना भी चाहिए सेम, क्योंकि बी ने ना ही विड्रॉ किया है ना ही डिपॉजिट किया है, तो बी का इन्वेस्टमेंट दोनों जगह सेम हो गया। ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ देखो 177 है, यहाँ 120 है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना कम हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 57 यूनिट कम हो रहा है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना कम हो रहा है? 57 यूनिट कम हो रहा है। ओके, जबकि वास्तव में ए का कितना कम हो रहा है? ए ने क्या किया था? 45,600 विड्रॉ कर लिया था। तो आप बोलोगे सर 57 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू 45,600 है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हो सवाल में बोला गया था ए ने एक साल के बाद 45,600 रुपया विड्रॉ कर लिया, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए का यहाँ पे कितना है? 177 है, यहाँ पे कितना? 120 है, तो कितना कम हो रहा है? तो 157 कम हो रहा है। तो बोलेंगे सर 57 कम हो रहा है हमारे हिसाब से, जबकि सवाल में कह रहा है 45,600 विड्रॉ किया है, तो 57 यूनिट का मान इतना। अब इससे भैया कट रहा होगा ये कितने टाइम में? 8 टाइम्स में, यानी 800। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? ये 800 रुपीज हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 800 रुपीज है। तो अब आपसे पूछ रहा है हाउ मच ए इन्वेस्टेड इनिशियली। तो ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनिशियली आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको ए का इन्वेस्टमेंट? ए का इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे 177 यूनिट है। कितना है? 177 यूनिट। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 177 यूनिट इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, इंटू 800 मल्टीप्लाई करके देखो। 8 7 जा 56 के लिए 6, रिमाइंडर 5, 8 7 जा 56 प्लस 5, 61 का लिए 1, हासिल 6, 8 1 जा 8 और 6 यानी 40। अब यहाँ पे 2 जीरो आएगा, तो 1,41,600 आ रहा है। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप अच्छे से समझना मैंने क्या कहा, कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट ही था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक साल का प्रॉफिट वो तो कुछ हुआ होगा, प्रॉफिट वगैरह का भाई यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बात है। अब शुरुआत में इतना इन्वेस्टमेंट किया था, अब एक साल के बाद किसी ने विड्रॉ कर लिया, ए ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, सी ने और डिपॉजिट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा कि देखो सी ने और ज़्यादा डिपॉजिट किया था, जबकि ए ने क्या किया था? विड्रॉ किया था। बी ने तो कुछ नहीं किया ना, तो बी का इन्वेस्टमेंट शुरू में और एक साल के बाद भी तो वही था, क्योंकि प्रॉफिट का यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो प्रॉफिट वाला दिमाग मत लगाना कि सर एक साल का कुछ प्रॉफिट भी होगा, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बात है। तो हमने यहाँ पे दोनों जगह इसको बराबर कर दिया। बाकी एक बार अच्छे से खुद देख लो, आप बिल्कुल समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं सारे टॉपिक का आगे भी करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कमेंट करें, और ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हम और वीडियो बनाएंगे। चलिए आज यही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी पार्टनरशिप के और भी क्वेश्चंस करने हैं, रेशियो का भी हम करेंगे। 1-2 दिन के अंदर उसका वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे जैसे भी टाइम मिलेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से रूबरू होते हैं हम आपके साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।